आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। राजनीति की अपनी एक खामोश भाषा होती है और मौजूदा राजनीति में इस कला के सबसे ज्यादा माहिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहे जाते हैं। हाल के दिनों में सीएम नीतीश कुमार की खामोशी ने बिहार की राजनीति में जो हलचल मचा दी कि हर ओर एक बार फिर से एक ही चर्चा होने लगी कि सीएम नीतीश एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। हालांकि इस बीच नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बेबाकी, जिसमें तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के साथ नहीं जाने की बात कहकर इन चर्चाओं को जरूर कुछ ठंडा कर दिया, लेकिन सियासत को समझने वाले अभी भी सीएम नीतीश कुमार की खामोशी का सबब तलाश रहे हैं। उनकी राजनीति के इस स्टाइल को देखा जाए तो ये भी कई तरह के संकेत दे रहे हैं। बिहार की राजनीति में आजकल जो कुछ भी हो रहा है वो देश की पॉलिटिक्स पर असर कर सकता है और बिहार की राजनीति में भी काफी कुछ बदला हुआ देखा जा सकता है, लेकिन अभी साफ साफ कुछ कहा नहीं जा सकता। बीते रविवार सीएम नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए थे। दिल्ली एयरपोर्ट से वो रूटीन चेकअप के लिए गए और फिर स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार वालों से मिले। इसके बाद सोमवार की सुबह उन्होंने फिर अपना रूटीन चेकअप कराया और शाम को वो दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो गए। 2 दिनों की इस संक्षिप्त यात्रा में सीएम नीतीश कुमार के रूटीन को देखें तो वो बेहद सामान्य सा लगता है, लेकिन इसी बीच एक असामान्य सी बात भी हुई जो एनडीए की सियासत को लेकर है। दरअसल अचानक मीडिया में खबर आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने वाले हैं और इसके लिए शाम में 4:30 बजे का वक्त भी तय किया गया था। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार के लिए सोमवार की रात दिल्ली ठहरने का एक कार्यक्रम था, लेकिन इसके बाद अचानक से ये खबर आई कि सीएम नीतीश कुमार की टेलीफोन पर जेपी नड्डा से बात हुई है और मुलाकात के बदले सीएम नीतीश कुमार सोमवार की शाम में ही दिल्ली से पटना रवाना हो गए हैं। हालांकि यहाँ भी सब कुछ सामान्य सा ही दिखता है, क्योंकि कहा गया कि बिहार में छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने आनन फानन में पटना का प्रोग्राम बनाया। लेकिन क्या सियासत की भाषा इतनी आसानी से समझी जा सकती है? बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में अपना रूटीन हेल्थ चेकअप कराकर पटना वापस लौट आए हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार का तय कार्यक्रम से एक दिन पहले पटना लौटना और दिल्ली में हुई कई घटनाक्रम ने बिहार की सियासत में कई तरह की चर्चाओं को एक बार फिर से जन्म दे दिया है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार हमेशा ही चौंकाने वाले फैसले के लिए जाने जाते हैं। बात चाहे एनडीए से महागठबंधन में आने की हो या महागठबंधन से एनडीए में वापस जाने की, सीएम नीतीश के फैसलों की चर्चा देश भर में होती रहती है। यही नहीं, बिहार में शराबबंदी कानून से लेकर महिलाओं और युवाओं को लेकर लिए गए उनके कई फैसलों की चर्चा राष्ट्रीय पटल पर खूब हुई है। अब ऐसे में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात नहीं हो पाना और मंगलवार की जगह सोमवार को ही देर शाम पटना पहुंच जाने के घटनाक्रम ने सियासी हलचल तेज कर दी है। बड़ी बात यहां और भी है कि जब सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में थे तब सीतामढ़ी में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने खुला ऐलान किया कि अब वो सीएम नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। अगर गए तो ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए आरजेडी और महागठबंधन के दरवाजे पूरी तरह बंद हैं। मुख्यमंत्री के साथ सरकार चलाना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। साथ ही इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश के चेहरे पर चल रही है, जबकि असल में थके हुए और रिटायर अफसर इसे चला रहे हैं। आरजेडी नेता के इस बयान के बाद बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया है। साथ ही तेजस्वी यादव के इस बयान ने बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ भी ला दिया है। हाल के दिनों में ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच अंदर ही अंदर सहमति बन रही है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और विधायक भाई वीरेन के बयानों ने इन अटकलों को और हवा दी थी। वहीं शक्ति सिंह यादव ने कहा था कि समाजवादी सोच के लोग कभी भी एक हो सकते हैं, जबकि आरजेडी विधायक भाई वीरेन ने सीएम नीतीश कुमार का स्वागत करने की बात कही थी। आरजेडी नेताओं के इन बयानों के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई थी, लेकिन तेजस्वी यादव के बयान ने साफ कर दिया है कि महागठबंधन में सीएम नीतीश कुमार की कोई जगह नहीं है। उनके इस बयान के बाद विपक्षी और सत्ताधारी दलों के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता और मंत्री केदार गुप्ता ने तेजस्वी यादव के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की दिशा और दशा को बदलने का काम किया है। तेजस्वी यादव कुछ दिन सरकार में थे और अब बाहर हैं, इसलिए वे रिटायर और टायर्ड की बात कर रहे हैं। उनके माता पिता की सरकार को बिहार की जनता ने देखा है और जनता ने ऐसे गठबंधनों को नकार दिया है।
वहीं जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान को खारिज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के साथ मजबूती से जुड़े हैं। तेजस्वी यादव को दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं। 2025 में एनडीए गठबंधन उनके नेतृत्व में एक बार फिर बड़ी जीत हासिल करेगा। तेजस्वी यादव के इस तरह के बयान केवल उनकी राजनीति को हास्यास्पद बना रहे हैं। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव के इस ऐलान के थोड़ी ही देर के बाद खबर आई कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की मुलाकात नहीं होने जा रही है। कहा जाता है कि जब कहीं आग लगती है धुआं तभी उड़ता है। जाहिर है कि सियासत के जानकार यहां भी धुआं ढूंढ रहे हैं कि इसका धुंधलापन कितना गहरा है या फिर कुछ साफ साफ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार अब भी खामोश हैं। उनकी तरफ से किसी भी अफवाहों, किसी भी चर्चाओं पर अभी तक किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं अब सीएम नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौट आए हैं। दिल्ली में पीएम मोदी और या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। हालांकि माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसको लेकर बिहार के सियासी गलियारे में अब कयासों का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। आरजेडी ने तो ये दावा कर दिया है कि दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार को भाव नहीं दिया गया है। जेडीयू को बीजेपी तोड़ेगी और सीएम नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाएगी। सीएम नीतीश कुमार के पटना लौटते ही आरजेडी की तरफ से बड़ा दावा करते हुए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच जो खेल चल रहा है वो अब एक्सपोज हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए, लेकिन बीजेपी ने उनको भाव नहीं दिया। ना पीएम मोदी ने मिलने के लिए समय दिया, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, जबकि केंद्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दम पर एनडीए की सरकार चल रही है। आगे मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना पहुंचने पर भी मीडिया से कुछ नहीं बताया कि केंद्र के शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात क्यों नहीं हुई। यह गंभीर मसला है। जेडीयू को बीजेपी तोड़ेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाएगी। जिस बात की आशंका थी वह अब सच होता दिखाई दे रहा है। एक और जहां आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच जो खेल चल रहा है वो अब एक्सपोज हो रहा है, तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता के दावे पर जेडीयू की ओर से कोई सीधा जवाब नहीं आया है। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा का कहना है कि आरजेडी का ध्यान अपनी पार्टी से ज्यादा सीएम नीतीश कुमार पर रहता है। शायद यही वजह है कि अंदर से वो लोग खुद को खोखला महसूस करते हैं और हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि एनडीए में कुछ गड़बड़ हो। भ्रम फैलाने की कोशिश हमेशा नाकाम होती है। आगे अभिषेक झा ने कहा कि बिहार में एनडीए सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूत है। आरजेडी सीएम नीतीश कुमार की यात्रा के बारे में कुछ भी कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीएम नीतीश कुमार की प्राथमिकता में बिहार का विकास है। बता दें कि राजनीति में अक्सर टर्न और ट्विस्ट होते रहते हैं। हालांकि सीएम नीतीश कुमार की तरफ से ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2025 में होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव में अगला सीएम कौन होगा, ये फैसला एनडीए कोर कमेटी की बैठक में होगा। इसको लेकर कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार संशय में आ गए हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार की दिल्ली में मौजूदगी के बीच पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सीएम नीतीश की मुलाकात न हो पाना भी अब कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, और इसको लेकर भी राजनीति से इसे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि सीएम नीतीश कुमार हमेशा ही चुनावी मोड के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि ऐसी परिस्थिति अब तक सामने से नहीं दिख रही है कि सीएम नीतीश कुमार एनडीए से अलग कुछ सोच रहे हैं, लेकिन सियासत में कब क्या हो कोई नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर साफ है कि बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी कई तरह की ऐसी और चर्चाएं सुनने को जरूर मिलेंगी। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव से पहले उठने वाली इन सभी चर्चाओं में कितनी सच्चाई रहती है, और सीएम नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहकर ही आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर से किसी बड़े सियासी खेल को अंजाम देंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।